मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार आप योग के माध्यम से अपनी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास निश्चित तौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर हम अपनी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या का जिक्र कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास, पर सुख आसन में बैठकर नहीं। हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे मेरे मन पसंदीदा काग आसन में बैठकर। इससे कपालभाति का प्रभाव 3 गुना बढ़ जाता है और आपके शरीर को भी ज़्यादा लाभ पहुंचता है। आए मेरे साथ काग आसन की अवस्था में। और यदि कागासन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो तो आप पैरों में थोड़ा सा गैप दे सकते हैं और फिर कर सकते हैं कपालभाति का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। और धीरे से हम वापस आ गए और यही काग आसन में बैठ करके ही हम अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके लिए मुश्किल हो तो आप पैर खोलें, यदि आपके लिए आसान हो तो आप पैरों को बंद करें, यदि आपके लिए मुश्किल हो तो आप पीछे किसी चीज़ का सहारा लें, कमर को कहीं दीवार पे या सोफे पे लगाएं। यदि आपके लिए आसान हो तो आप सहारे को हटाएं। यदि आपके लिए मुश्किल हो तो आप एड़ियों के नीचे कुछ लगाएं, कोई टॉवल या कुछ भी अपर प्लेटफॉर्म। यदि आपके लिए आसान हो तो आप पंजे के आगे कुछ लगाएं, कोई टॉवल या कोई प्लेटफॉर्म। आइए हम अनुलोम विलोम के अभ्यास में आते हैं। सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करते हुए लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए और राइट साइड से एक्सहेल करते हुए, राइट साइड से इनहेल करते हुए, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करते हुए। ये हुआ एक चक्र पूरा। अब हम इसे दोहराएंगे। योग और जीवन में भिन्नता नहीं है। जिस प्रकार
योग आपको सिखलाता है कि आपको हर परिस्थिति में ढलना आना चाहिए। हर काम जो आप सोच सकते हैं वो करना आना चाहिए। आपका शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी काम से आप पीछे ना हटें और ना आपको हटना पड़े। उसी प्रकार जीवन भी अच्छा तभी कहलाता है जब आप जीवन में सभी रसों का पान करें। हर वो काम जो आप सोच सकते हैं उसे आप पूर्ण करें। जिस प्रकार एक आसन आपने सोचा और आपने किया, ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य को आप सोचें और जीवन में पूर्ण करें। जिस प्रकार योग में हमें कई बातों का एक साथ अर्थात साइमल्टेनियसली ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मन में शुक्राना की भावना रखना, मन में संतोष रखना, लंबी गहरी श्वासें भरना, अपने पोस्चर के प्रति सजग रहना, उस प्रकृति से जुड़ाव महसूस करना, अपने आप को उस प्रकृति का अंश समझना, अपने ध्यान को सही स्थान पर रखना, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखना, ये सभी कार्य हमें साइमल्टेनियसली करने होते हैं। अब आप कह लें कि योग अभ्यास के दौरान ये सभी कार्य करने होते हैं या फिर जीवन जीने के दौरान ये सभी कार्य करने होते हैं, इसका मतलब एक ही है, मतलब भिन्न नहीं है। आप जीवन जी रहे हो अपना सामान्य रूप से, तब भी आपको ये सभी कार्य साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं। अर्थात सजगता भी रखनी पड़ती है, मुखमंडल पर मंद मुस्कान भी रखनी पड़ती है, श्वासों का ध्यान भी रखना पड़ता है और सजगता भी रखनी पड़ती है, शुक्राना भी रखनी पड़ती है, शांति भी रखनी पड़ती है। कई सारी चीज़ों का एक साथ ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार से जीवन में भी आपको आपके माता पिता का ध्यान रखना है। उसी समय पर आपको अपने परिवार का, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान रखना है। उसी समय पर आपको अपने व्यवसाय का ध्यान रखना है। उसी समय पर आपको अपना ध्यान रखना है। उसी समय पर आपको आपकी भूख का ध्यान रखना है। उसी समय पर आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। उसी समय पर आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ध्यान रखना है। उसी समय पर आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है। ऐसे कई कार्य हम साइमल्टेनियसली अपने जीवन में करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार योग अभ्यास के दौरान भी हम कई कार्यों को बैलेंस्ड वे में साइमल्टेनियसली करते रहते हैं। तो योग और जीवन में कुछ ज्यादा भिन्नता नहीं है। बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट, जिसमें हम लोग बताते हैं आपको क्या वो लाइफस्टाइल हैक्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और क्या खान पान में बदलाव है जो आप करके अपने एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि यदि आपको एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या हो रही हो तो आपने रखना है अपने मुंह के अंदर छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा। यदि आप एक अदरक का टुकड़ा रखेंगे तो इससे आपके शरीर को सर्दियों के मौसम में ऊष्मा प्राप्त होगी। आपकी जो नाक बहने की समस्या है, जो एलर्जीज हैं, खांसी जुकाम है, आपकी जो आंखें बहने की, जो रेडनेस की, जो इचीनेस की समस्या है, उसमें आपको निश्चित तौर पे राहत मिलेगी। अदरक के सिवाय
आप रख सकते हैं पीपल अर्थात लॉन्ग पेपर, जो काले रंग की लंबी सी मिर्च होती है। आप उसे भी चूस सकते हैं, कुछ देर तक अपने मुंह में रख सकते हैं, उससे भी आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप मिश्री को अपने मुंह में रख सकते हैं और धीरे धीरे उसे घुलने दे सकते हैं। इससे आपके गले को राहत मिलेगी। आप अगर अन्य कोई होम रेमेडी अपनाना चाहते हैं तो उसमें आप शहद ले सकते हैं। शहद में आप मुलैठी का पाउडर मिक्स कर सकते हैं। आप 1 चम्मच पे 1/4 चम्मच मुलैठी का पाउडर मिक्स करें और उसे चूसें, उसे चाटें ताकि आपको वो राहत प्रदान करें। शहद जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, बशर्ते आपको असली शहद मिल जाए जिसमें चीनी ना मिली हो, जो स्वच्छ हो, जो प्योर हो। आप कोशिश करें कि आप खूब सारा पानी पिएं, क्योंकि हमारी नासिकाओं की नसें जब सिकुड़ जाती हैं तो भी हमें नाक बहने की समस्या हो जाती है। अगर आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी नाक बहने की समस्या को रोक सकते हैं, अपने हीलिंग फैक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रात को समय से सो जाना भी अनिवार्य होता है। अब बात कर लेते हैं मुद्रा के बारे में। क्या वो मुद्रा है जो हम अभ्यास में ला करके अपनी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और जो मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे कहते हैं ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में मैंने अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे की जड़ में लगाया है और मध्यमा और अंगूठे की टिप को टच किया है और अनामिका कनिष्ठा को सीधा रखा है। इसे हम ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। यदि आप ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना 10 मिनट साफ स्वच्छ वातावरण में बैठ करके करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं और अपनी एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। आइए देता हूँ आपको एक सुंदर सा सुविचार जो आपके दिन को सुंदर बना देगा। ध्यान से ज्ञान आता है और ज्ञान से मुक्ति। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।